आप सत्संगी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और देखा करें, क्योंकि जो ये कार्तिक मास की मैं जो कथा आपको सुना रही हूँ, यह कथा प्रमाणित पुस्तक से मैं सुना रही हूँ, स्कंद पुराण से। और वह पुस्तक गोरखपुर गीता प्रेस से दी गई है मेरे द्वारा। और इस कथा में, पूरी कथा में कुछ ऐसा है जैसे नारद जी कह रहे हैं, सूत जी कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं, जो भी कथा बाच रहा है, तो बीच बीच में कुछ ऐसा बताते हैं जो लोग थोड़ा अलग अलग बता के वीडियो बना के लाखों व्यूज पाते हैं, उस टाइप का रहता है। इसलिए मैं अलग अलग वीडियो न बताकर एक ही वीडियो बनाती हूँ, उसको आप पूरा सुन लीजिए, तो उसमें आपके सारे ज्ञान की प्राप्ति। कार्तिक मास की जितने भी कथाएं हैं आप पूरा सुनिए, उसको सुनने के बाद इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आज मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ, कार्तिक मास की ही कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसके सुनने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और मुझे कहने से इस कथा का संबंध जो मैंने सवेरे डाला है कल कथा कि जिसमें राक्षसी का उद्धार, उसे लेने पुण्य शील और सुशील नामक जो आते हैं पार्षद विष्णु की, उनकी कथा है। वे कैसे भगवान विष्णु के पार्षद बने, किस कारण से, किस व्रत के प्रभाव से, उसका इसमें वर्णन है। आइए उस और बड़ा ही मनोरम आकर्षक कथा भी है, सुनने में अच्छा लगेगा। आइए सुनिए। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार विष्णु पार्षद जब राक्षसी को ले जा रहे थे कलहा, और जब विष्णु धर्मदत्त ने कहा, उनसे कुछ बात किया, कहा प्रायः सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले भगवान विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन तथा तपस्या के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु को प्रसन्नता बढ़ाने वाला है, उनके सामीप्य को प्राप्ति कराने वाला है। तो वे दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहते हैं। इस कथा का नाम यही है, भक्ति के प्रभाव से विष्णुदास और राजा चोल का भगवान के पार्षद हुए। कहते हैं ब्राह्मण पहले कांचीपुर में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल पर शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दुख, दरिद्र, पाप मन में लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। दुखी पापी कोई नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहां जगदीश्वर भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहां भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह को रत्न आभूषणों द्वारा उन्होंने उनका पूजन सेवन किया, अन्य पूजा की सामग्रियों के द्वारा, और साष्टांग प्रणाम किया। और साष्टांग प्रणाम करके वे ज्यों ही बैठे थे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं के कांची नगरी के निवासी थे, और उन ब्राह्मण का नाम था विष्णु था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में मंजरी से युक्त तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्रह्मर्षि ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवान को स्नान कराया, और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी इतनी विधिवत पूजा की कि राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गया। यह देखकर राजा कुपित हो गया और कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों से, स्वर्ण से भगवान की जो पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी, कितना सुंदर लग रहा था। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ ऐसा क्यों किया तुम? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते। राजा की यह बात सुनकर द्विश्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन,
आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राज तुमको पता नहीं है। केवल राज लक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बतलाइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब नृप श्रेष्ठ चोल ने हंसकर कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो। तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ दान आदि नहीं किया है, न पहले कभी कोई देव मंदिर ही बनवाया। इतने पर भी तुम अपनी भक्ति का इतना गर्व लेकर रहे हो। अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन लें। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या यह ब्राह्मण? इस बात को अब आप सब लोग देखेंगे। हम दोनों में किसकी भक्ति कैसी है, यह सब लोग अब स्वतः ही जान लेंगे। ऐसा कह करके राजा अपने राजभवन को चले गए। वहां उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया और उधर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिके गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप, नृत्य गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडश उपचारण 16 प्रकार से भगवान विष्णु का पूजन आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते समय सब समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते। उनकी दृष्टि सब में बराबर थी। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थित देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे। दोनों की ही संपूर्ण इंद्रियां तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल व्यतीत किया। एक दिन की बात है, विष्णुदास जो ब्राह्मण थे, नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार, किंतु कोई अलक्षित रहकर उसे चुरा ले गया। भोजन तैयार करते और जब भगवान के भोग लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ करते तो थोड़ा उस भोजन से किनारे जाना पड़ता था इनको, तो उसी समय कोई आके उस भोजन को चुरा ले जाता था। यह क्रम 7 दिन चला और ये जो है संध्या के समय हो रहा था। संध्या के समय फिर से भोजन ये नहीं बनाते, कारण ये था कि संध्योपासना में बाधा पड़ती, रोज के नियम का उल्लंघन करता। अब 7 दिन ऐसे ही व्रत करने से वे एकदम हो गए थे, कमजोर हो गए थे। बोले अब इस तरह तो चलेगा नहीं, पता तो करना ही पड़ेगा कि कौन रसोई को चुरा रहा है प्रतिदिन। फिर वे एक दिन रसोई को बनाकर वहीं छिप गए तो देखते हैं कि एकदम निर्बल कमजोर कोई चांडाल आया और उनके रसोइये को चुरा रहा है। विष्णुदास के हृदय में इतनी दया करुणा आई कि वे प्रकट होकर के बोले, भाई रूखा सूखा मत ले जा। उनकी इस बात को सुनकर वह चांडाल भयभीत होकर दौड़ पड़ा और दौड़ करके मूर्छित होकर के गिर पड़ा। और जब वह मूर्छित होकर के गिर पड़ा तो द्विश्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए और अपने ही वस्त्र के एक छोर से उसे हवा करने लगे। और देखते क्या है कि वही जो चांडाल है वह विष्णु का रूप धारण कर लिया है। नारायण ही हैं जो शंख चक्र और गदा धारण किए और सामने उपस्थित हो गए। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके, इतना प्रेम उनके हृदय में आ गया। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले
अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वे बैकुंठ धाम को ले चले। और जब वे बैकुंठ धाम को ले चले, उस समय यज्ञ में दीक्षित राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप इनसे पहले जा रहा है। उन्होंने कहा था ना कि ब्राह्मण देखेंगे कि कौन पहले विष्णु का दर्शन करेगा। शीघ्र ही वे अपने गुरु महर्षि मुद्गल के पास आए और इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। अब वे ज्ञान की बात कह रहे हैं, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया, वह ब्राह्मण तो आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मेरे से पहले बैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव याग में भले भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथा अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं। और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अतः जान पड़ता है भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन करने के लिए भक्ति ही प्रधान कारण है। फिर वे दोनों पार्षद ब्राह्मण से कहते हैं, यूं कहकर राजा ने अपने भांजे को सिंहासन सौंप करके, बचपन से तो उन्होंने यज्ञ की दीक्षा ली थी, उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं था। यही कारण है कि उस देश में अभी तक भांजे ही राज्य करते हैं। भांजे को राज्य देखकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से इस तरह बोले, भगवान विष्णु, आप मुझ में मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान की। यूं कहकर वे सबके देखते देखते अग्नि कुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्नि कुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बैठाया और उन्हें साथ ले बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। नारद जी कहते हैं, राजन, जो विष्णुदास थे वही पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए। जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील। यही दोनों गए थे ना कलहा राक्षसी को लेने। इन दोनों के को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वार पाल बना लिया। इस तरह मैंने आपको कार्तिक महात्म्य कथा में यह एक अद्भुत कथा सुनाई और भगवान के भक्ति का प्रभाव की कथा सुनाई है। ये कथाएं रोज सुन सकते हो, सुनने का पुण्य अक्षय है और इसमें कुछ न कुछ तो योग्य बातें, जानने योग्य और करने योग्य बातें भी रहती हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। यहाँ तक जिसने भी सुना है उनको हृदय से धन्यवाद।